सो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दूसरा यान हजरत सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ लेरेंजाइटिस। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज़ फेरेंजाइटिस और अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस क्या होता है और पूरा जानकारी देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लेरेंजाइटिस? Laryngitis is the medical term of inflammation and swelling of the mucous membrane lining the larynx voice box, which is located in the upper part of the respiratory tract. रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपरी भाग में लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स पाया जाता है, जिसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन को लेरेंजाइटिस कहते हैं। रेस्पिरेटरी के ऊपरी भाग में एक लेरिंग्स नाम का ऑर्गन पाया जाता है, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जैसे आवाज़ निकलती है। उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें सूजन आने को लेरेंजाइटिस कहते हैं। इट कॉजेज hoarseness and possibly a temporary loss of speech. Most of the cases of laryngitis, such as common viruses and using voice too much, are not serious. A few causes, however, require medical attention. इससे आवाज़ कम निकलना और आवाज़ बंद हो जाना जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कॉमन वायरस या ज़्यादा आवाज़ यूज़ करना। वैसे ये सीरियस नहीं होता, लेकिन कुछ कारणों के लिए मेडिकल अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। लेरेंजाइटिस से हमें हमारी आवाज़ भी जा सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। किसकी वजह से? एक कॉमन वायरस की वजह से या किसी बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, वैसे तो ये इतना कुछ सीरियस कंडीशन नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो हमें फिर ध्यान देना चाहिए और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये है लेरिंग्स। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं डायग्राम के हिसाब से, कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है नोज से। कहाँ से? नोज से। अब ये दिख रहा है आपको टंग, यहाँ से इसके ऊपर नोज है, नोज से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर फेरिंग्स आता है इसके बाद, और फिर लेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बारे में मैंने आपको पिछली बार बता दिया था, फेरिंग्स क्या है, कहाँ होता है। अभी हम बात करने वाले लेरिंग्स की। लेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। इसमें कलर कोड्स के माध्यम से समझाया गया है। जो ग्रीन कलर बता रखा है इसमें वो नेजोफेरिंग्स है, और जो येलो कलर है वो ओरोफेरिंग्स है, और जो ये ब्लू टाइप कलर है ये हाइपोफेरिंग्स है। और नीचे ये एपिग्लोटिस नाम का जो वो ढक्कन है वो भी बता रखा है, जिससे खाना जो कि फूड पाइप में जाता है, एयर पाइप में नहीं जाता है। तो इस तरह से ये डायग्राम है। और ये जो लेरिंजाइटिस है ये किसकी सूजन को वोकल कॉर्ड की सूजन को बोल रहे हैं अपन लेरिंजाइटिस। ये म्यूकस मेम्ब्रेन, एक तरह से वही बात हो गई। जो वोकल कॉर्ड है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह ही एक झिल्ली टाइप ही है, एक जिससे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, जिसमें सूजन आ जाती है। तो उसमें फिर हम बोल नहीं पाते ठीक से, या बिल्कुल ही आवाज़ हमारी बंद हो जाती है। वे ठीक है, ये इसमें दे रखा है, ये नॉर्मल लेरिंजाइटिस है और ये इन्फ्लामेटेड, यानी कुछ डिफरेंस हल्का सा दिख रहा होगा कि आपको इधर थोड़ा मतलब इधर तो नॉर्मल दिख रहा है आपको, जो नॉर्मल लेरिंजाइटिस है, और इधर क्या हो रहा है, थोड़ा स्वेलिंग टाइप अलग ही नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ लेरिंजाइटिस। यानी टाइप्स ऑफ लेरिंजाइटिस क्या होता है? लेरिंजाइटिस इज द कैरेक्टराइज्ड एज एक्यूट इफ इट लेटेस्ट लेस देन फ्यू डेज, अदरवाइज इट इज कैटेगराइज्ड एज क्रोनिक एंड मे लिस्ट ओवर 3 वीक्स। अगर लेरिंजाइटिस कुछ दिनों से कम समय तक रहता है तो इसे एक्यूट माना जाता है। यानी अगर ये कुछ दिनों तक रहता है तो इसे एक्यूट माना जाता है, नहीं तो इसे क्रोनिक माना जाता है। और यह 3 वीक से भी ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। Most cases of laryngitis are targeted by temporary viral infections or vocal strain and are not serious, but persistent hoarseness can sometimes signal a more serious underlying medical condition. लेरिंजाइटिस के अधिकांश मामले टेम्परेरी वायरल इन्फेक्शन या वोकल कॉर्ड में खिंचाव की वजह से होते हैं और यह सीरियस नहीं होते, लेकिन लगातार आवाज़ कम निकलना या ठीक से नहीं बोल पाना कभी कभी किसी सीरियस कंडीशन हो सकती है, जिसे हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। अब अभी हमने 2 टाइप्स देखे, एक्यूट लेरिंजाइटिस और क्रोनिक लेरिंजाइटिस। एक्यूट कब होता है? कि जब कोई वायरस हमारी बॉडी में कुछ दिनों तक रहता है तो उसे एक्यूट बोलते हैं। और क्रोनिक तब होता है कि
3 वीक से ज़्यादा समय तक क्रोनिक लेरिंजाइटिस रह सकता है। पहले बात करते हैं एक्यूट लेरिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन केसेस ऑफ लेरिंजाइटिस आर टेम्परेरी एंड इम्प्रूव आफ्टर द अंडरलाइनिंग कॉज गेट्स बेटर। कॉजेज ऑफ एक्यूट लेरिंजाइटिस इंक्लूड। एक्यूट लेरिंजाइटिस के अधिकांश मामले टेम्परेरी होते हैं और मूल कारण ठीक होने के बाद ठीक हो जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम की वजह से होने वाला वायरल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं क्रोनिक लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस दैट टेस्ट मोर देन 3 वीक्स इनटू नाउन एज क्रोनिक लेरिंजाइटिस। दिस टाइप ऑफ लेरिंजाइटिस इज जनरली कॉज्ड बाय irritants over time. It can cause vocal cord strain, injuries or growth on the vocal cord. These injuries can be caused by 3 हफ्तों से ज़्यादा समय तक रहने वाले लेरिंजाइटिस को क्रोनिक लेरिंजाइटिस कहते हैं। इस तरह का लेरिंजाइटिस आमतौर पर समय के साथ होने वाले इरिटेंट्स या किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इससे वोकल कॉर्ड में खिंचाव, चोट या वोकल कॉर्ड की ग्रोथ हो सकती है। ये चोटें इन कारणों से होती है। क्या कारण हो बता रहा है ये? सांस के माध्यम से बॉडी में जाने वाले इरिटेंट सब्सटेंस जैसे केमिकल या धुआं या एलर्जी या धूम्रपान, इसकी वजह से लेरिंजाइटिस, क्रोनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है। बहुत से लोग होते हैं धूम्रपान करते हैं, तो भैया देख लो, अब मतलब आप स्मोकिंग करते हो तो वो आपके लिए अच्छी तो है ही नहीं। मतलब दूसरा क्या है, एसिड रिफ्लेक्स, जैसे गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज़। क्या होती है कि कभी कभी आप देखते हैं कि आपके मतलब आपको गले में जलन सी लगती है। क्यों लगती है? कि आपकी जो स्टमक है उसके अंदर ACL नाम का एक एसिड पाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि गैग रिफ्लेक्स या गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से वो ACL क्या होता है, वो ऊपर आता है और अपने कम से कम अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जलन टाइप लगती है, क्योंकि वो एक एसिड है। इसलिए ज़्यादा शराब के सेवन, ज़्यादा शराब पीने से भी ये चीज़ें हो सकती है। ज़्यादा बोलने की आदत, बहुत से लोगों को ज़्यादा बोलने की आदत होती है, बड़ 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 बोलते ही रहते हैं। धूम्रपान मैंने आपको बता ही दिया। स्मोकिंग से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अस्थमा वगैरह। आप मतलब स्मोकिंग बोलता हूँ आपके लिए अच्छी है ही नहीं, तो आप इसलिए बोलते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। होप तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो ऐसी और नई इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।